जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप अपीयर हुए थे, यदि आप अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो काउंसलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वांछित शुल्क विवरण की। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला देखिए, काउंसलिंग शुल्क रुपये 500 रुपया है सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए। इसके बाद 300 रुपया अनुसूचित जात या जनजात के लिए है, जो कि आपको नगद आपको देना होगा। दूसरा देखिए, कार्यक्रम शुल्क रुपये 18,500 रुपये। ध्यान दीजिएगा, कार्यक्रम शुल्क रुपये 18,500 रुपया। काउंसलिंग के समय बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो वित्त अधिकारी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के नाम से दे होगा, साथ लाना आवश्यक है। कार्यक्रम शुल्क का भुगतान एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से भी स्वीकार किया जा सकेगा, किंतु नगद कैश भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। अन्य प्रकार, पहला देखिए, बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का प्रवेश पत्र है। आपको देखिए प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना होगा। दूसरा देखिए, प्रवेश काउंसलिंग का यहाँ पत्र है, जो आपने अपना अलॉटमेंट लेटर निकाले हैं, काउंसलिंग पत्र निकाले हैं, उसको आपको लेकर जाना होगा। तीसरा देखिए, पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम फ़ोटो, 2 फ़ोटो क्या, आप 4 फ़ोटो आप लेते जाइएगा। चौथा देखिए, संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र प्रारूप पर संलग्न है। अभी आपको हम ये भी आपको हम दिखा देंगे, शपथ पत्र का प्रारूप भी। ठीक। पांचवा देखिए, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उत्तर प्रदेश में स्थित प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षक का मूल अध्यापन प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति प्रारूप संलग्न है, यदि लागू होता है तो। इसके बाद यहाँ पर देखिए, वर्ग संबंधी, देखिए वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र देखिए शासकीय प्रारूप में यदि लागू होता है तो। पहला देखिए, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का क्रीमी लेयर में न आने के प्रमाण पत्र प्रवेश परामर्श की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए है। एनसीएल के नॉन क्रीमी लेयर के लिए कहा गया है। देखिए, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी का क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाण पत्र प्रवेश परामर्श की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत मूल विकलांगता प्रमाण पत्र व उसकी छाया प्रति। देखिए, तीसरा देखिए, यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो दिव्यांग। हाँ। तीसरा देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का मूल प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति। चौथा देखिए, प्रतिरक्षा श्रेणी डिफेंस संबंधी मूल प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति, यदि इस कैटेगरी में आप आते हैं तो, या वगैरह में हैं तो। पांचवा देखिए, ईडब्ल्यूएस संबंधी मूल प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति। अब हम बात करते हैं शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्नकों की जांच सूची। पहला है हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छाया प्रति। ध्यान दीजिएगा, आपको अंक पत्र और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दोनों आपको लेकर जाना होगा। दूसरा देखिए, हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंक पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति। देखिए, यहाँ पर हो गया मूल प्रमाण पत्र, इसके बाद यहाँ पर हो गया अंक पत्र। तीसरा देखिए, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति। चौथा देखिए, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंक पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति फोटो स्टेट। पाँचवा देखिए, स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति। छठवां देखिए, स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंक पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति। सातवां देखिए, स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा का मूल अंक पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति, यदि लागू हो। आठवां देखिए, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त परंपरागत प्रणाली फेस टू फेस मोड का अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र व एवं उसकी प्रमाणित छायाप्रति। नौवां देखिए, मूल जात प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति, यदि लागू होता है तो। 10वां देखिए, दिव्यांगता का मूल प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति, यदि लागू हो तो। 11वां देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का मूल प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति, यदि लागू होता है तो। 12वां देखिए, प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र या पुत्री या पत्नी का मूल प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति, यदि लागू होता है तो। 13वां देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मूल प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति, यदि लागू होता है तो ईडब्ल्यूएस। 14वां देखिए, मूल अध्यापन प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति, यदि लागू होता है तो। 15वां देखिए, बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का
प्रवेश पत्र आपको हम बता ही चुके थे। 16वां देखिए शपथ पत्र भी आपको हम बता ही चुके थे। इसके बाद 17वां देखिए प्रवेश काउंसलिंग का पत्र अलॉटमेंट लेटर आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बताए हैं कि अपना अलॉटमेंट लेटर आप कैसे अपना डाउनलोड करेंगे। 18वां देखिए अभी आपको हम शपथ पत्र का आपको हम प्रारूप भी आपको हम बताएंगे कि आपको अपना कैसे बनवाना होगा। 18वां देखिए काउंसलिंग शुल्क धनराशि ₹500 सामान्य एवं अनपिछड़ वर्ग के लिए है, ये भी आपको हम बता दिए हैं। ₹300 अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए है रसीद। 19वां देखिए कार्यक्रम शुल्क ₹18,500 काउंसलिंग के समय बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो वित्त अधिकारी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के नाम से देय होगा, साथ लाना आवश्यक है। कार्यक्रम देखिए कार्यक्रम शुल्क का भुगतान ATM कार्ड या डेबिट कार्ड से भी स्वीकार किया जा सकेगा, किंतु नगद कैश भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक ध्यान 2022 में यही बोला गया है, आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। ठीक 20वां देखिए पासपोर्ट साइज की 2 नवीनतम फोटो, 2 क्या आप 4 फोटो आप लेते जाइएगा। ठीक तो देखिए NCT से मान्यता प्राप्त परंपरागत प्रणाली फेस टू फेस मोड का अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल अंकपत्र व प्रमाण पत्र एवं उसकी प्रमाणित छायाप्रति, अध्यापन अनुभव के मूल प्रमाण पत्र व शपथ पत्र को छोड़कर शेष सभी मूल अंकपत्र प्रमाण पत्र उसी दिन सत्यापन के बाद वापिस कर दिए जाएंगे। इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं BEd कार्यक्रम हेतु। देखिए जो आपको शपथ पत्र का जो प्रारूप होना चाहिए ऐसे होना चाहिए। नोट देखिए निम्न शपथ पत्र प्रारूप को ₹10 के नॉन जुडिशियल शपथ पत्र पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। शपथ पत्र का प्रारूप देखिए समन्वयक BEd प्रवेश परामर्श समिति 2022-2023 यदाब सत्र ध्यान देगा। यदाब 2022 में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको देखिए 2022-2023 आपको यहाँ पर लिखवाना होगा। और यदाब यहाँ वीडियो यदाब 2023 हम 2023 की बात कर रहे हैं, अगले वाला नेक्स्ट जब BEd का एंट्रेंस जब फॉर्म आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। 2023 आपको 24 आपको लिखवाना होता है। जो भी आपका सत्र रहता है आपको वही आपको लिखवाना होता है। ठीक आपको अपने कचहरी से या तहसील से अपना शपथ पत्र का शपथ पत्र आप बनवा लीजिएगा। ₹10 के नॉन जुडिशियल शपथ पत्र यहाँ पर देखते हैं जो कि देखिए नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। देखिए आपको ये लिखवाना होगा। इसके बाद मैं शपथ पत्र घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने देखिए पहला पॉइंट मैंने ... विश्वविद्यालय से आप देखिए अपना नाम विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा वर्ष देखिए उत्तीर्ण किए हैं, स्नातक का उत्तीर्ण किए हैं ... में इसको फिर ... परसेंट देखिए प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किए। यहाँ पर आपको परसेंट लिखना होगा, यहाँ पर आपको परीक्षा वर्ष, इसके बाद यहाँ पर परसेंट। ठीक दूसरा पॉइंट देखिए मैंने ... विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा वर्ष में यदि स्नातक यदि आप किए हैं तो आपको लिखवाना होगा। ठीक इसके बाद यहाँ पर परसेंट। तीसरा देखिए मैंने यहाँ पर देखिए संस्था ... संस्था विश्वविद्यालय से NCTE से मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आमने सामने की पद्धति फेस टू फेस मोड में से वर्ष में पूर्ण किया है। ठीक चौथा देखिए मैं ... संस्था से राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। आप ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर अपना लिखवा लीजिएगा। ठीक इसको आप यहाँ पर आपको इसे नाम लिखना होगा, क्योंकि अब UPR2 नाम तो अलग अलग यहाँ पर अलग से PDF बनाएगा नहीं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं आप अपना नाम वगैरह लिखवा लीजिएगा। ठीक ये सब अपना भरवा लीजिएगा। ठीक इसको देखिए 5वां देखिए इसको आप लिखवा लीजिएगा। जो भी आपके ऊपर जो लागू होता है, जैसे यदि आप PG जैसे BEd के लिए PG की डिग्री की अनिवार्यता नहीं होती है, आप PG यदि आप नहीं किए हैं, PG नहीं दिए हैं तो आप PG को आप ना लिखवाइएगा। जैसे यहाँ पर देखिए परास्नातक की पूछ रहा है। ठीक जो भी आहारता मांगता है उसमें BEd एंट्रेंस के लिए BEd एडमिशन के लिए आप उस आहारता को आपको देना ही होगा। ठीक 5वां देखिए यहाँ पर देखते हैं मैं BEd ध्यान देगा, ये हम बात कर रहे हैं BEd सामान्य के लिए। ठीक मैं BEd पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि के दौरान राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त था। इसको आप देख लीजिए 5वां पॉइंट आप लिखवा लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक वीडियो को पॉज करके 6वां देखिए मैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के BEd दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आर्य हूँ। यदि भविष्य में यहाँ ज्ञात होता है कि मैं प्रवेश हेतु आर्य नहीं था या थी तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा व मेरे द्वारा जमा शुल्क का समस्त धनराशि चली जाएगी तथा जमा की गई किसी भी धनराशि को विश्वविद्यालय से वापस पाने का मैं कोई दावा नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक यहाँ देखिए 7वां देखिए BEd सत्र 2022-2023 में प्रवेश हेतु मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएं मेरे सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। यहाँ पर देखते हैं शपथकर्ता का
पूर्ण हस्ताक्षर स्पष्ट शब्दों में नाम व पता, यहाँ पर दिनांक आपको लिखवाना होगा। ठीक, ऐसे इसी प्रारूप में आपको बनवाना होगा। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में बस यही आपको जानकारी देना था। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। यदि आप चाहते हैं यूपीआरटी से संबंधित आपको सारे अपडेट मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आप अपडेट मिस न कर पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को बस एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।